एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बता चुका हूं। आज की वीडियो में हम साइबर थ्रेट्स को देखेंगे, उसकी टाइप्स को देखेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके ईमेल एड्रेस पे आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ अ साइबर थ्रेट। एक साइबर थ्रेट क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी चोर ने आपके घर में घुसना है चोरी करने के लिए, या तो वो आपके घर में आपकी खिड़की तोड़ के घुसेगा या दरवाज़ा तोड़ के घुसेगा और उसको चोरी करेगा। उसको हम कहते हैं थीफ्ट को कहते हैं, थेफ्ट कहते हैं उसको। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कोई इंसान आपके नेटवर्क को ब्रोक करके आपके कंप्यूटर में घुस रहा है, उसको हम साइबर क्रिमिनल कहते हैं। एक साइबर थ्रेट जो होती है वो एक अटेम्प्ट होती है जिससे वो आपको स्टील कर सकता है डाटा, डिसरप्ट कर सकता है आपके सिस्टम को और हार्म कर सकता है आपकी डिजिटल लाइफ को। अब इससे होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो होती है आपका फाइनेंशियल लॉस होता है कि जो साइबर क्राइम होता है वो कॉस्ट करता है बिजनेस जो होता है वो कॉस्ट करता है बिजनेसेस को। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बिलियंस जो होते हैं वो हर साल इसकी मद में जो है उनको नुकसान होता है। आपका डाटा थेफ्ट होता है, जैसे कि आपका पासवर्ड होगा वो आपका वो स्टोल हो जाएगा, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी पर्सनल इन्फो जो साइबर क्राइम वाला होगा वो आपका वो ले लेगा। इसी तरह सिस्टम आपका डैमेज होगा, अटैक करेगा, शट डाउन कर देगा वेबसाइट्स को। जैसे कि हॉस्पिटल्स, बड़ी कंपनीज़ और इन सब चीज़ों में जो है वो आपके सिस्टम को ज़रूरत होती है, और अगर आपका सिस्टम ही डैमेज हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, फ़िशिंग ये है इसका पहला टैग कि फ़िशिंग क्या होती है। पहले मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि फ़िशिंग क्या होती है। आपको पता होगा कि आप समंदर पे जाते हैं, कांटा फेंकते हैं, मछली उसमें फँसती है, आप उसको निकाल लेते हैं, उसको हम फ़िशिंग कहते हैं। अब फ़िशिंग अटैक भी इसी तरह ही होता है। क्या होता है, एक फ़ेक मैसेज, ईमेल, एसएमएस या वेबसाइट डिज़ाइन जो भी होगा वो ट्रिक करेगा आपके पास, ओके? और आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपकी सारी डिटेल्स खींच लेगा। इसको हम कहते हैं फ़िशिंग अटैक, कहते हैं कि आप उसके जाल में फँस गए हो। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो, एक ईमेल आईडी है, ठीक है? और फ्रॉम सपोर्ट जैसे पेपाल से आई हुई है, ठीक है? सब्जेक्ट जो है वो आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया है, आपको इस तरह वो कह दिए कि भई ये सस्पिशियस एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया है। अभी आप इस पे वेरीफ़ाई अकाउंट पे क्लिक करें तो आपका जो है अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाए और आपको मसला ना हो। जैसे ही आप वेरीफ़ाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे वो आपकी सारी की सारी डिटेल्स को हैक कर लेगा और आपके सिस्टम के अंदर वो घुस जाएगा। उसको हम फ़िशिंग अटैक कहेंगे। जो रेड फ्लैग्स आपने जो वो देखने हैं, वो नज़र रखने कि अर्जेंट और स्केरी लैंग्वेज होगी, सस्पिशियस सेंडर एड्रेस हो सकता है, वो आपसे पासवर्ड या ओटीपी माँगेगा। पासवर्ड और ओटीपी कोई भी जो इदारा है वो नहीं माँगता। वो मिसस्पेल्ड करेगा, आपका कंपनी का जो नेम जिस कंपनी से आया होगा उसका नेम मिसस्पेल्ड होगा। जैसे पेपाल है उसने पेपॉल लिखा होगा, इस तरह करके मिसस्पेल्ड होगा। लिंक जो होगा वो ऑफ़िशियल वेबसाइट से मैच नहीं कर रहा होगा। आपने इनसे बचना कैसे, सेफ़ कैसे रखना है कि आपने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना ईमेल पे और डायरेक्टली उस वेबसाइट के अंदर नहीं जाना। दूसरा अटैक है हमारे पास मैलवेयर अटैक। मैलवेयर अटैक क्या होता है कि कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा वो हार्मफुल होगा आपके प्रोग्राम को, सीक्रेटली वो इंस्टॉल कर देंगे आपके डिवाइस में, जिससे क्या होगा आपके ऊपर वो स्पाई कर सकते होंगे, टेक कंट्रोल ले लेंगे आपके सिस्टम का और उसको डैमेज कर सकते हैं। अब जैसे क्या है वो वायरस स्प्रेड कर देंगे वायरस को, जैसे फ्रॉम फाइल टू फाइल करप्ट कर देंगे आपके डाटा को। ट्रोजन क्या होता है कि जैसे वो यूज़फुल ऐप को देखेंगे, हाइड कर देंगे नेस्टी सरप्राइज इनसाइट को। और इसी तरह मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको बाहर से ट्रोजन क्या होता है कि बाहर से आपको कुछ और दिख रहा होगा लेकिन अंदर उसके वायरस होगा। स्पाईवेयर क्या होगा कि साइलेंटली जो होंगे वो वॉच कर रहे होंगे आपका एवरीथिंग, जैसे कि आपकी की स्ट्रोक्स, आपके पासवर्ड, ब्राउजिंग हैबिट्स, ये सब कुछ वो स्पाईवेयर में आता है। इसी तरह वॉर्म क्या होगा, वो कॉपी कर लेगा, अब वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाता जाएगा ऑटोमेटिकली नेटवर्क के अंदर, ठीक है? और उसको स्प्रेड करता जाएगा। एडवेयर क्या होता है कि वो बॉम्बार्ड्स योर स्क्रीन विद अनवांटेड ऐड, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपके स्क्रीन पे होंगी वो एड्स आना शुरू हो जाएंगी, उसकी बम्बार्डमेंट हो जाएगी मतलब बहुत ज़्यादा, और सीक्रेटली वो आपका डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा। रूट किट क्या होता है कि वो हाइड करेगा डीप इनसाइड योर सिस्टम, ठीक है? गिविंग हैकर्स लॉन्ग टर्म सीक्रेट एक्सेस देगा हैकर्स को। अब आपका रैंसमवेयर क्या होता है? एक क्रिमिनल जो है वो हैक करेगा आपके कंप्यूटर को,
ठीक है, लॉक करेगा आपकी तमाम इंपॉर्टेंट फाइल्स को और डिमांड करेगा आपसे मनी को, उसको हम रैंसम वेयर कहते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली डिमांड क्या करेगा कि उसने आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को जो है वो हैक कर लिया होगा। वो आपसे कहेगा कि यार इतने पैसे दोगे तो मैं आपकी फाइल्स आपको रिटर्न करूँगा या उनको अनलॉक करूँगा। अब जैसे आप ये देख सकते हो कि आपके जितने डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ जो हैं वो इनक्रिप्ट हो गए हैं जी। ठीक है, टू रिकवर योर फाइल्स आपको 2000 बिटकॉइन देने होंगे इतने अंदर घंटे के अंदर, वो इस तरह से आपका चला देगा। इसको हम रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? यूजुअली फ़िशिंग ईमेल्स, मलिशियस डाउनलोड और रॉन्ग क्लिक से। रियल इम्पैक्ट इसके कौन कौन मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट्स हैव बीन शट डाउन फॉर डेज बाय रैंसमवेयर अटैक। इसकी प्रोटेक्शन क्या है कि रेगुलर बैकअप आपने करना है, लिंक्स पे बिना चेक किए हुए आपने क्लिक नहीं करना। बैकअप जो है आपका जो है वो बेस्ट डिफेंस होता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि ट्रिक करेगा, ट्रिकिंग पीपल नॉट मशीन्स। लाइक क्रिमिनल जो होगा वो प्रिटेंड करेगा कि मैं कोई मतलब समवन एल्स, वो प्रिटेंड करेगा ट्रस्ट वर्दी प्रिटेंड करेगा जैसे आपका बॉस, बैंक, आईटी सपोर्ट, इस तरह, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर सको और वो हार्मफुल एक्शन जो है वो आपके ख़िलाफ़ ले सके। जैसे विशिंग वॉइस, एक फ़ेक फ़ोन कॉल आएगी, हेलो मैं माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से बात कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसको फिक्स करने के लिए मुझे आपका सिस्टम एक्सेस करना होगा। या एसएमएस आएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो रिस्क पे है, फौरी तौर पे इस लिंक पे क्लिक करें और आपका जो है वो अकाउंट वो सिक्योर हो जाएगा। या आपको बेटिंग होगी, जैसे यूएसबी स्टिक, पार्किंग लॉट, क्यूरियस एम्प्लॉय होगा, वो कोई भी प्लग इन कर देगा, जैसे ही यूएसबी को वो सारा का सारा वायरस ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। प्री टेक्सटिंग होगी, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं एचआर हूँ, आप एंड नीड योर एम्प्लॉय आईडी टू प्रोसेस योर बोनस, वो इस तरह आपसे डिमांड करेगा कि आप अपनी एम्प्लॉय आईडी दो, पासवर्ड दो, बोनस आपको मिलेगा और वो आपका डाटा कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, डॉस और डिडोस अटैक क्या होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हम कहते हैं डॉस को। ठीक है, अब क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो ट्राइंग करेंगे वर्क थ्रू एक डोर से आने के लिए एट द सेम टाइम और नो बडी गेट्स थ्रू। जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है वो फ्लड कर देता है सर्वर को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है। अब डिडोस क्या होता है? कंप्यूटर फ्लड्स अ सर्वर, ईजियर टू ब्लॉक होता है, जस्ट वन सोर्स आईपी होता है, लेस पावरफुल बट स्टिल डिसरप्टिव होता है, लाइक वन पर्सन ब्लॉकिंग अ डोरवे। इसी तरह आपका डिडोस अटैक क्या होता है? थाउजेंड इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, वेरी हार्ड टू ब्लॉक होता है, मिलियन कांट टेक डाउन मेजर वेबसाइट एंड सर्विसेज, लाइक एंटायर क्राउड ब्लॉकिंग ऑल एंट्रेंस। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है कि कोई भी एक स्पाई जो होगा साइड बिटवीन यू एंड योर वेबसाइट, वो उसके दरमियान होगा और वो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके बैंक अकाउंट के दरमियान होगा और वो आपके और बैंक अकाउंट की सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होगा, उसको रिसीव कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा। और ये मैन इन द मिडल अटैक कब होता है? पब्लिक वाईफाई, जैसे फेक हॉटस्पॉट, कैफ़े वगैरह में। एआरपी स्नूफिंग, जैसे हैकर ट्रिक करेगा जो नेटवर्क कोड सेंड करेगा डाटा उनको। एचटीटीपी साइट्स, जैसे वेबसाइट जो होगी सेंड डाटा करेंगी प्लेन टेक्स्ट को, उसको रीडेबल टेक्स्ट में कर देंगी। मोर साइबर थ्रेट्स होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, जीरो डे अटैक, ब्रूट फोर्स, इनसाइड थ्रेट, मोबाइल थ्रेट्स, क्लाउड अटैक। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपके साथ ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। थैंक यू।